Today we are going to discuss summation by parts. आज का जो टॉपिक है वो है समेशन बाय पार्ट्स का. इसमें हम मान लेते हैं लेट अस कंसीडर द सीरीज इन विच जनरल टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. यानी जो जनरल टर्म है सीरीज का वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है. जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहता है, वैसे ही इसको भी हम करेंगे, ये समेशन बाय पार्ट्स. तो यू एक्स इक्वल टू मान लिया एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स. अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला बनाना है. तो हम मान लेते हैं कि डेल्टा जी वन एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स और डेल्टा जी टू एक्स इक्वल टू एफ टू एक्स मान लिया. अब इस पर हम डेल्टा ऑपरेट करते हैं इस प्रोडक्ट पर एफ वन एक्स इंटू जी टू एक्स पे. इसी से हम फार्मूला डिराइव करेंगे. तो एफ वन एक्स प्लस वन जी टू एक्स प्लस वन माइनस एफ वन एक्स इंटू जी टू एक्स, ये एक्सपैंड करने पे आएगा. तो आगे का एडजस्टमेंट देखिए, एफ वन एक्स प्लस वन जी टू एक्स प्लस वन माइनस एफ वन एक्स जी टू एक्स प्लस वन. यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया अपनी तरफ से और इसी को फिर प्लस भी कर दिया. और जो लास्ट में टर्म था एफ वन एक्स इंटू जी टू एक्स वो ऐसे ही रहने दिया है. अब जी टू एक्स प्लस वन पहले दो टर्म में से कॉमन ले लीजिए. एफ वन एक्स प्लस वन माइनस एफ वन एक्स आएगा प्लस एफ वन एक्स जी टू एक्स प्लस वन माइनस जी टू एक्स आएगा यहाँ से. और जी टू एक्स प्लस वन डेल्टा एफ वन एक्स, ये आपका डेल्टा एफ वन एक्स है, और एफ वन एक्स और ये हो गया आपका डेल्टा जी टू एक्स. हमको देखिए शुरू में हमने कहा था एफ वन इंटू एफ टू निकालना है. एफ वन को हमने डेल्टा एफ वन डेल्टा जी वन एक्स लिया था, एफ टू को डेल्टा जी टू एक्स लिया था. तो ये आपका एफ टू है और ये एफ वन है, यही इसी का सम हमको निकालना है. तो इसको हम एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं. तो एफ वन एक्स डेल्टा जी टू एक्स और ये हो गया आपका एफ वन एक्स प्लस वन जी टू एक्स प्लस वन और माइनस जी टू एक्स प्लस वन डेल्टा एफ वन एक्स. तो इस पर हम अब समेशन ले लेंगे, यही आपको समेशन निकालना है. इसमें डेल्टा का टर्म है नहीं तो इसको एफ एक्स की तरह से ट्रीट करेंगे. एफ एक्स हो गया वन टू एन प्लस वन माइनस इसमें डेल्टा का टर्म है इसलिए हमने कह दिया कि ये एक्स फ्रॉम वन टू एन, इसका हमको सम निकालना है. इसको अप्लाई करके हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द टर्म व्हेन जनरल टर्म इज यू एक्स इक्वल टू दिया है टू की पावर एक्स एक्स की पावर थ्री. तो इसमें हम डेल्टा जी टू एक्स को मान लेते हैं, यानी सेकेंड टर्म को मान लेते हैं टू की पावर एक्स. और जी टू एक्स कितना आएगा टू की पावर एक्स. ऐसा इसलिए क्योंकि डेल्टा टू की पावर एक्स अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, डेल्टा टू की पावर एक्स आएगा टू की पावर एक्स के ही इक्वल आ जाता है. तो डेल्टा अगर यू एक्स इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स हो जाए तो आपका एफ एक्स मिल जाता है वहाँ से. तो यहाँ से एफ एक्स क्या हो गया, टू की पावर एक्स हो गया. अब दूसरा वाला टर्म आपका था क्वेश्चन में एक्स की पावर थ्री. तो इसको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करेंगे ताकि समेशन बाय पार्ट हम लगा सकें. तो एक्स की पावर थ्री को हमने लिख दिया ए एक्स की पावर फैक्टोरियल थ्री बी एक्स की पावर टू फैक्टोरियल एंड सी एक्स प्लस डी. एक्स क्यूब को लिख सकते हैं ए एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्सपैंड करके लिख दीजिए बी एक्स माइनस वन सी एक्स प्लस डी. अब इसमें एक्स इक्वल टू जीरो वन टू रखते चले जाइए. तो जीरो रखेंगे तो क्या होगा, जीरो रखने पर एक्स जीरो हो जा रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ए बी सी का टर्म जीरो तो डी भी जीरो आएगा. फिर एक्स इक्वल टू आप वन रख दीजिए, तो एक्स की जगह पर वन रखेंगे, लेफ्ट साइड में वन हो गया, राइट साइड में ए और बी का टर्म जीरो हो गया और सी इंटू वन प्लस डी की वैल्यू अभी जीरो निकाले हैं तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, वन आ गई. तो इसी तरीके से एक्स इक्वल टू टू और थ्री रखेंगे तो आपको बी और ए की वैल्यू मिलेगी, बी थ्री आ रहा है और ए की वैल्यू वन आ रही है. तो एफ वन एक्स क्या हो गया, एक्स की पावर फैक्टोरियल थ्री थ्री एक्स फैक्टोरियल टू एक्स, डी तो जीरो है. तो अब समेशन लगाएंगे फॉर्मूला एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स, यानी कि एफ वन एक्स इंटू डेल्टा जी टू एक्स एक्स फ्रॉम वन टू एन. एफ वन एक्स ये हो गया आपका एफ टू एक्स वन टू एन प्लस वन समेशन जी टू एक्स प्लस वन, फिर डेल्टा एफ वन एक्स यानी कि इसका डेरिवेटिव, यानी इसको एक तरह से डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू और ये हो गया सिक्स एक्स प्लस वन. एंड नाउ
1 to n plus 1 x की पावर 3 2 की पावर x एंड 2 की पावर x प्लस 1। यहाँ पे फिर से ये इसको उतारे 1 प्लस एन प्लस 1। यहाँ पे फिर समय ऑपरेट करेंगे, दोबारा से वही फॉर्मूला लगाएंगे समेशन वाला बाई पार्ट्स का। तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर x d2x प्लस 1 की जगह हो गया 2 की पावर x प्लस 2 हो गया और 6x प्लस 6 हो गया। और इसको हम फिर ऑपरेट करते चले जाएंगे। तो यहाँ तक हमने वैसे उतार दिया। अब इसको फिर से f1x इंटू f2x करके उतारेंगे। तो ये हो गया 1 टू n प्लस 1 f1 इंटू f2 अब माइनस g2x प्लस 1 यानी 2 की पावर x प्लस 3 और डेल्टा f1x यानी इसका डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे इस पर। तो कितना आएगा, ये वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये 6 लिख दिया। अब फाइनल आपका क्या हो जाएगा, जो पहले के जो ब्रैकेट्स हैं वैसे ही रहने दिए हैं। अब यहाँ पे हो गया 6 बार 2 की पावर x प्लस 3 1 टू n प्लस 1। अब इसमें भी क्या करें, अब आपको बस एक ही काम करना है, सब में यहाँ पे लिमिट्स रख देनी है n प्लस 1 इंटू यहाँ पे भी n प्लस 1, यहाँ फिर 1, फिर सब में लिमिट रख करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यू विल गेट योर फाइनल आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम व्हेन ux इक्वल टू 2 की पावर x टू द पावर 3 प्लस x। यहाँ पे f1 x टर्म को मानते हैं जिस पर डेल्टा ऑपरेट करते करते वो एक कांस्टेंट में बदल जाए। और डेल्टा g2x हमने ले लिया 2 की पावर x को, g2x हो गया 2 की पावर x जैसा भी हमने करके दिखाया आपको। तो x की पावर 3 प्लस x क्या हो जाएगा आपका, इसको भी फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल में बदल दो। तो x की पावर 3 प्लस x क्या हो गया, फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल में लिख दिया हमने इसको। इस तरीके से एक्सपैंड करके x इक्वल टू फिर से 0 1 2 3 रखते चले जाएंगे। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो d की वैल्यू 0 आ गई। 1 रखेंगे तो हमको c की वैल्यू 2 मिल गई। देख लीजिए कहीं गड़बड़ ना हो। और उसके बाद 2 रखेंगे तो 8 प्लस 2 10 हो गया। और राइट हैंड साइड में आपका 2b प्लस 2c प्लस d हो गया। तो हमने c के वैल्यू 2 निकाली है तो ये 4 हो जाएगा। 2b की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो b की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह से x इक्वल टू 3 रख दीजिए। x इक्वल टू 3 रखने पर 30 इक्वल टू दिस वन 6 है 6b 3c, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब इसी के आधार पर हम इसको आगे सॉल्यूशन को बढ़ाएंगे। तो आपका ये मॉडिफाइड फॉर्म हो गया x की पावर 3 प्लस एक्स इंटू 2 की पावर x समेशन 2 की पावर x। और ये फैक्टोरियल फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ये हो गया f1x इंटू डेल्टा g2x। तो पहला ब्रैकेट हो गया f1 g2x 1 टू n प्लस 1 माइनस g2x प्लस 1, ये g2x प्लस 1 और इनटू डेल्टा ऑफ f1x। तो पहले पर डेल्टा ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा 3x की 2 फैक्टोरियल प्लस 6x प्लस 2, तो x पर ऑपरेट करेंगे तो 2 आएगा। अभी पहला ब्रैकेट हमने वैसे ही छोड़ दिया लिमिट के साथ। दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, ये भी समेशन बाय पार्ट्स हो गया। तो इस वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा वैसे ही 2 की पावर x प्लस 1। और जो फंक्शन दिया है वो 1 टू n प्लस 1 लिमिट लगा के लिख देंगे। यहाँ 1 है, ये 1 है, 1 टू n प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2 की पावर x प्लस 2 है इंटू 6x प्लस 6। फिर से ये समेशन बाई पार्ट हो गया। एक स्टेप आगे और चलेंगे, ऐसे उतारते चलिए आगे बढ़ेंगे। ये अब आप यहाँ पर भी समेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे। तो ये f1x g2x 1 टू n प्लस 1 माइनस दिस वन। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ये हो गया 2 की पावर x प्लस 3 इंटू 6 बार 1 टू n प्लस 1। अब इसमें लिमिट रख के इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। लिमिट रखिए, एक्सटेंड करिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए।